नर्मदे हर। देखिए अभी हम हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में और ये नर्मदा जी के किनारे। तो एक संत महात्मा है बंगाली बाबा, और बड़ा अजीब संत हैं। अजीब संत ऐसे हैं कि बताते हैं कि उन्होंने जितने भी धर्म हैं सभी धर्म गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली है, सब कुछ ली, लेकिन आत्मसंतोष उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की और नर्मदा जी की परिक्रमा करने के बाद उन्हें एक ऐसे संत का सानिध्य मिला और ऐसी एक घटना घटित हुई। आइए सुनते हैं महाराज जी के मुखारबिंद से कि कैसे क्या हुआ और कैसे उनको आत्मसंतोष मिला और फिर उन्होंने क्या किया। तो आइए मिलते हैं ऐसे स्वामी जी से। नर्मदे हर। अच्छा, यहाँ नर्मदा जी का बाल रूप है। हाँ, ये बाल रूप है मैया जी। हाँ, ये बाल रूप है। बाल रूप है नर्मदा जी का। ये देखिए नर्मदा जी के किनारे महाराज जी यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। है तो ये शायद गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो यहाँ अस्थाई रूप से देखिए स्नान आदि के लिए उन्होंने बनाया हुआ है महाराज जी ने। ये देखो, ये स्नान के। और ये देखिए नर्मदा जी। नर्मदा जी का यहाँ बहुत छोटा सा रूप है और ये बिल्कुल अमरकंटक के पास में है जगह, इसलिए ये देखिए महाराज जी खुद अपना हाथ से बनाते खाते हैं और चतुर्मास यहीं कर रहे हैं भगवान। ये बहुत सुंदर। आइए करते हैं महाराज जी के दर्शन और देखते हैं कि महाराज जी से आज मुझे क्या मिलने वाला है। ये सच नहीं। नर्मदे हर प्रभु। जी प्रभु, अपना शुभ नाम? कृष्णानंद। कृष्णानंद। कृष्णा किस पंथ से हैं प्रभु जी? परमहंसाश्रम, परमहंस संप्रदाय। अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी गुरु महाराज जी है, स्वामी अलगानंद परमहंस। अच्छा अच्छा, अलगानंद जी का। अच्छा, तो परमहंस से है। अच्छा, तो अपना शरीर प्रभु कहाँ से है? शरीर तो बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश। अच्छा, चल चल चल। तो अभी परिक्रमा में है? परिक्रमा में नहीं, नर्मदा का किनार पे 2009 से आज 2024 15 साल हो गया। अच्छा, 15 वर्ष हो गए? 15 वर्ष हो गया। तो बट 2012 से 2017 गुरु महाराज जी का आश्रम में। अच्छा। नर्मदा का परिक्रमा किया 2009 से 2012 तक कंप्लीट हो गया था नर्मदा का परिक्रमा। अच्छा अच्छा। तो नर्मदा का परिक्रमा करते करते स्वामी जी का लिखा हुआ यथार्थ गीता मिला। हाँ, ऑलरेडी पुस्तक नहीं मिला, मोबाइल में मेरे सुनने को मिला। अच्छा। मोबाइल मिला, कोई मेरे मोबाइल दान में दिया परिक्रमा का टाइम में। फिर साथ साथ में वहाँ पे यथार्थ गीता भी डाला दिया था। बस वही सुनते सुनते ऐसे उपलब्धि भी हुआ स्वामी जी का। दर्शन होने लगा, सपन में आने लगा। फिर उनका आदेश हुआ, फिर मैं गुरु महाराज जी का आश्रम चला गया। अच्छा। कंटिन्यूअसली 2012 से 2017 कंटिन्यूअसली स्वामी जी का आश्रम में रहे, वहाँ पे सेवा दिया। किस आश्रम में? श्री परमहंस आश्रम, चुनार, सप्तेशगढ़। अच्छा, सप्तेशगढ़ चुनार। सप्तेशगढ़ चुनार, मिर्जापुर। अच्छा अच्छा। तो इससे पहले आप स्वामी जी के संपर्क में थे? नहीं थे। 2012 से पहले तो मैं सीधा अमरकंटक आया था, कोलकाता से सीधा अमरकंटक ही आए हैं। जी। अमरकंटक में आके नर्मदा शारदा आश्रम, बांगाली माता जी है, रीता माता जी का आश्रम में रहे 13 महीना। अच्छा। फिर वहां से मेरी परिक्रमा का प्रमाण पत्र बनाया, फिर नर्मदा का परिक्रमा किया। तो नर्मदा परिक्रमा करने का मेरे लक्ष्य क्या रहे? स्वामी जी जैसे ऐसे कोई जीवन मुक्त महापुरुष जीवन में मिलना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बनने के लिए तो रामकृष्ण परमहंसदेव जैसे ऐसे कोई होना, ये मेरे पहले से ही पता लगा था। तो इसीलिए मैं नर्मदा का परिक्रमा करने का मेरे नर्मदा से कोई संबंध नहीं रहा। अच्छा। मेरी टारगेट रहा कोई गुरु मिले और गुरु ऐसे पावरफुल हो। मैं आपकी बात को रोक करके बताइए, जयकारा लगाना चाहता हूं। क्यों नहीं? एक जयकारा लगाना चाहता हूँ। बोलो स्वामी परमहंस महाराज जी की जय। तो जहां पे गया, नॉट ओनली नर्मदा का परिक्रमा बट ऑल्सो इसका पहले मैं गिरजा में जाते थे,
गिरजा में जाके मैं वहाँ का वो लोग का नियम के अनुसार बाइबल अध्ययन किए हैं, वो लोग के अनुसार चले हैं बांग्लादेश में। उसका बाद में फिर या मुसलमान लोगों का जो मजार है वहाँ पे मैं महापीर का पास जाके हैं बहुत टाइम तक मैं अध्ययन किया। 6 महीने तक वो लोग का बायत ग्रहण किया। इस्लाम धर्म के अनुसार जो बायत है दीक्षा लेना, तो मैं वहाँ पे बायत ग्रहण किया, मुरीद बने हैं। उन लोग का पद्धति के अनुसार भी भजन करके देखे हैं, लेकिन मेंटली सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिला। फिर देन बौद्ध धर्मावलंबी का पास में गया। बांग्लादेश का बहुत बड़ा बौद्ध धर्म गुरु 2 है, एक उसलाबंते और एक उसलाबंते और एक बनभंते। तो बनभंते जो है जंगल में भजन करके साधक बने हैं, और उसलाबंते जो है वो ढाका जसकोट का जस रहे। वहां से अचानक किसी का फांसी देने का वजह से उनका मन में ग्लानि होने का वजह से उन्होंने साधु बन गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन गया। उसलाबंते और बनभंते, तो मैं उसलाबंते के पास जाते थे आते थे और उनसे दीक्षा भी लिया था। कुछ दिन में पैगोडा में भी रहे बौद्ध विहार में, लेकिन फिर भी मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसका बाद में फिर हम लोग का अलग अलग, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, फिर जैसे इस्कॉन हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग अपना जो संप्रदाय बहुत सारे गुरु से दीक्षा लिया है। बिल्कुल मिनिमम 40 गुरु से दीक्षा लेने का बावजूद में भी 40 गुरु से दीक्षा लेने का बावजूद में भी जब मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं एक पुस्तक पढ़े है शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री का लिखा हुआ, वो कोलकाता का है। 1951 में नर्मदा का परिक्रमा किया था। 1951 टू 1956 5 साल तक उन्होंने नर्मदा का परिक्रमा किया था। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखे है तपोभूमि नर्मदा, नॉट ओनली 1 बट ऑल्सो 8, मतलब 8 खंडों में है। रामायण जैसे 8 पुस्तक लिखे हैं। मैं पूरा 8 पुस्तक कम से कम 20 बार पढ़ डाले, लेकिन ना चैप्टर खंड नंबर 5 में ये लिखा है, उन्होंने ये लिखे है अपना जो अनुभूति बताया, इस संसार में कहीं पे भी जीवन मुक्त महापुरुष का शॉर्टेज हो भी जाए 2 जगह में कभी भी नहीं होगा। एक है नर्मदा तट, दूसरा है हिमालय। बस उसी लाइन को टारगेट करके, उसी लाइन को रेड करके मैं बांग्लादेश से आ गया था हिमालय जाने के लिए। अच्छा, पहले हिमालय जाएंगे, हिमालय से नहीं हो तो फिर नर्मदा का तट आएंगे। अच्छा। तो मैं सीधा आके हिमालय चला गया था। अच्छा। आया जरूर अमरकंटक, लेकिन अमरकंटक से मैं हिमालय चला गया था। केदारनाथ और बद्रीनाथ, सॉरी पहला जमुनोत्री ऋषिकेश से गया, पहला जमुनोत्री गया, उसके बाद में गंगोत्री गया। गंगोत्री जाके मेरी हेपेटाइटिस बी हो गया। अच्छा, डॉक्टर लोग के पास गया, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं महाराज जी आपका यहाँ का जो पानी है वो शूट नहीं हो रहा है, आप जब समतल में जब जाएंगे तब आप अच्छा हो जाएंगे शायद। इसीलिए हम लोग ये बोल रहे थे आपका जॉन्डिस का हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया, आपका ऐसा लग रहा है 2-3 महीने के अंदर में आपका कहीं शरीर छूट ना जाए वजन का वजह से। वो लोग सब 3-4 डॉक्टर का बोर्ड बढ़ के ऐसे बोले। तो फिर उसके बाद में वो भी लोग मेरे पैसा दिया, फिर वहां से मैं सीधा आ गया सोमनाथ। सोमनाथ में आया 3 से 5 दिन का अंदर में विदाउट मेडिसिन कहाँ जॉन्डिस चला गया कुछ पता ही नहीं है, 0 हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद में वहां से फिर क्या हुआ, सोमनाथ से फिर मैं चिंता किया था कहीं नहीं जाना, सीधा चलता अमरकंटक। फिर अमरकंटक आ गया माता जी का पास, फिर माता जी का आश्रम में रहने लगा कंटिन्यूअसली। फिर रहते माता जी का मैं बोल रहा है तो मैं एक बार नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर अमरकंटक का पंचायत है, अमरकंटक पंचायत से उन्होंने मेरी परिक्रमा का प्रमाण पत्र बना दिया। फिर नर्मदा का परिक्रमा चालू किया। ये जो नर्मदा का परिक्रमा करते थे, प्रतिदिन शाम को रात को जब सोते हैं तभी मेरे यही मन में होते माता जी आज भी गुरु नहीं मिला। नर्मदा जी से प्रेम तो रहा, माता जी से बोलते माता जी आज भी गुरु नहीं मिला। अब मेरे पता नहीं लग रहा मैं क्या कहे, आपका नाम जप करे ना ओम नमः शिवाय जप करे ना पहला गुरु जी इतना गुरु बनाया, वो लोग का इतना रास्ता, वो लोग का नाम जप, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहे माता जी। तो क्या हुआ था, यहाँ से आपका 30 से 40 किलोमीटर दूर में गोमती संगम पड़ेगा जी है नर्मदा का मतलब अमरकंटक का नर्मदा का परिक्रमा में पहला मेरे अनुभव, मेरे जीवन का पहला अनुभव। अच्छा, गोमती संगम पड़ेगा, यहाँ से गोरखपुर से जाना पड़ेगा सीधे वहां से 3.5 किलोमीटर है। वहां पे मैं रात को ये देख रहे थे भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों
एक स्टेट में नृत्य कर रहा है। इतना जबरदस्त, मेरे जीवन का आज भी शिहरित हो जाते, रोमांचित हो जाते वो बात कभी कभी जब याद आते। तीनों का तीनों एक साथ में नृत्य कर रहे हो रात में। इससे क्या बताए, फिर रात को मेरे 1 बजे नींद खुल गया था, मैं तुरंत भजन में बैठ गया था। उस समय मैं ओम नमः शिवाय और रेवा ये दोनों नाम जप करते थे उस समय कंटिन्यूअसली। सुबह 6 बजे तक जप किया कंटिन्यूअसली, क्योंकि मेरे रात में जगने का आदत है, दिन में इतना नहीं बैठते। मैं रात को 5-6 घंटा जो बैठना, 8 बजे 8 के अंदर में सोना है, 12 बजे के अंदर में जागना है, 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 6 घंटा बैठने का मेडिटेशन। बस ये रेगुलर जी। हाँ। स्वामी जी का 140 पुस्तक है, तो मैं हिंदी से बांग्ला में ट्रांसलेट करने का काम में लगा हुआ है। 4-5 पुस्तक, एक पुस्तक तो ऑलरेडी लिख डाले, वो भी गया, प्रिंटिंग भी हो चुका। गुरु महाराज जी का जो गुरु जी है, जो परमानंद महाराज जी का जीवनी तो बांग्ला में ऑलरेडी कर लिया, प्रिंटिंग भी हो गया था। तो वो दिन में इसी काम में रहते हैं और रात को मेडिटेशन करते हैं। इसी प्रकार से फिर नर्मदा का पूरा परिक्रमा कर लिया। फिर मेरी इस तट में, इसी तट में ही है, उत्तर तट में मांगरोल ब्रह्मचारी महाराज का आश्रम पड़ेगा। है मांगरोल, वो आपका रायसेन जिला मांगरोल ब्रह्मचारी महाराज का आश्रम में ही मेरी गीता, यथार्थ गीता सुनने का चालू कर दिया। और वहां पे चतुर्मासा कर रहे थे, उसी चतुर्मासा में मेरे गुरु महाराज का दर्शन हुआ। अच्छा। और स्वामी जी स्वयं बुलाया सपन में, तुम मेरे पास आ जाओ, कहीं पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा मेरे पास मिलेगा। फिर वहां से मैं सीधा आया अमरकंटक, और अमरकंटक से सीधा आ गया गुरु महाराज का आश्रम। अच्छा। फिर उसका बाद में फिर नर्मदा छूटा। फिर कंटिन्यूअसली 2017 तक स्वामी जी का आश्रम में सेवा दिया। वहां का भजन साधना समझ में आया। 2017 में स्वामी जी का आदेश मिला, तुम अभी कहीं पे भी रह के, एकांत में रह के, यहाँ पे जो सीखे वो चर्चा करना है, वो करो। यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे भजन नहीं हो सकते, भजन करना होता है एकांत में कहीं जाके करो। फिर वहां से फिर उनका जब आदेश मिला तो 2017 में निकल के चले गए उदयपुर राजस्थान। वहां पे जाके हल्दी घाटी में कंटिन्यूअसली 18 महीना रहे। तो फिर पानी का परेशानी रहा। उसका बाद में फिर वहां से चिंता किया था, नहीं सीधा चलते नर्मदा का किनारे पे, पानी का कोई परेशानी नहीं रहेगा। सीधा आ गए यहाँ पे और आया उस पार में, अपन नर्मदा का इस पार है, उस पार में भराटोला गांव है। एक्जेक्टली ठीक सामने वाला जो ऊपर वाला जो है, वहां पे मेरे लिए गांव वाला या कुटिया बना दिया था, कच्चा कुटिया। कंटिन्यूअसली वहां पे प्राय 1.5 साल तक रहे। 1.5 साल कंटिन्यूअसली रहे। उसका बाद में फिर वहां से फिर आगे बढ़ गया। वहां से आगे बढ़ के आगे आपका मिलेगा या चंदन घाट है, गारासराय का सीधा चंदन घाट। वहां पे रहा प्राय 18 महीना। फिर वहां से फिर आगे चला गया, उससे आगे और मिलेगा आपका गोमती संगम, गीधा गोमती संगम। वहां पे भी 4-5 महीने रहा। फिर वहां से सीधा आगे चला गया डिंडोरी से, और आगे सहपुरा का कुंडम, सहपुरा का सीधा आपका पड़ेगा कुसुम घाट। कुसुम घाट में रहा कुछ दिन, 1-8 महीना कुसुम घाट में रह के फिर ये पता लगा था कुसुम घाट से पीछे प्राय 25-27 किलोमीटर दूर में आपका पड़ेगा पररी टोला, मुनगा टोला गांव का नाम। वहां पे जाएगा, बहुत सुंदर है, और वहां पे कुटिया टुटिया कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर जगह, एकदम रमणीक जगह है। एक समान खाली जगह पर है, वीरान, कोई कुटिया टुटिया कुछ नहीं। फिर वहां पे आया, बाबा लोग वहां से जोड़ा, फिर मन बनाया था कुटिया बनाने का। फिर वहां पे कुटिया बनाया, 3 कमरा का मस्त, 7.5 लाख रुपए खर्चा करके बनाया, रहने लगा। रहा 4 साल, 3 साल, 3.5 साल रहा। उसका बाद में फिर गांव का आदमी परेशान करने लगा। अच्छा। जो गुंडवाना, उस गांव में गुंडवाना बहुत ज्यादा है। उसका बाद में, क्योंकि सरकारी जमीन है भाई, नर्मदा का किनारे है तो अपना नाम तो है ही नहीं। फिर मैं, वो लोग ज्यादा जब परेशान करने लगा, फिर धीरे से वहां से हट के चला गया कुसुम घाट दोबारा। कुसुम घाट जाके पर्सनल आदिवासी का जमीन पैसा दे के लिया। वो लोग रजिस्ट्री देने के लिए बोले, पैसा कुछ ले लिया 40,000, बाद में बोला रजिस्ट्री नहीं देंगे। अभी का बात है, अभी का बात बोल रहा है, मई महीने में वो लोग कन्फर्म कर दिया था रजिस्ट्री नहीं देंगे। तो फिर कोई बात नहीं भाई, फिर मैं चिंता कर रहा था बारिश के टाइम में कहाँ जाएंगे। फिर करण जी यहाँ पे भराटोला में फोन किया, भगत बोल रहे वहाँ पे कोई व्यवस्था है।
बोला बेलघाट में महाराज जी धर्मशाला खाली पड़े है, गेट में लगाया है ना। अच्छा हाँ, ये गेट नहीं था, ये भी कुछ नहीं था ये। यहाँ अच्छा धर्मशाला ही है। धर्मशाला गोबर बकरी का लकड़ी और गोबर सब ऐसे ही इतना कचरा रहे, तो वो लोग आके यहाँ पे साफ सफाई किए। बोल रहे थे महाराज जी फर्शा देके हम लोग 3 आदमी कम से कम 5 घंटा परिश्रम करने का बाद में मशक्कत करने के बाद साफ हुआ। फिर नल से कम 50 बाल्टी पानी लेके आके धुलाई, तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद में बोले ठीक है, तो फिर मैं पूरा का पूरा सामान लेके यहाँ पे आ गया। अच्छा अच्छा 22 जून तब से मैं यहाँ पे, तब से आप तब मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वही भगत लोग वहाँ पे उस साइड अभी भी जमीन देने के लिए कहे हैं। अच्छा। और बारिश का टाइम है, कुछ तो वहाँ पे बना नहीं सकते ना, कंस्ट्रक्शन का काम। जी जी। बारिश खत्म हो जाए तो फिर यहाँ से वहाँ पे जाके बनाने का लिए प्रयास करेंगे। अच्छा अच्छा, उस तट पे आश्रम बनाना चाहते हैं। ऐसे विचार है, आगे गुरु महाराज जी की जैसे इच्छा जी। है। हमें सब कुछ चाहने से कहाँ हो जाते हैं, हम कहाँ से आए तो आपको देखिए तो नर्मदा जी की परिक्रमा में आपको तो एक अमूल्य चीज 100%। हाँ अमूल्य, नो डाउट जी नो डाउट। नॉट ओनली नर्मदा, आप कहीं पे भी जाएंगे आपका अंदर में कपट और निश्चल, कपट भाव और कपट भाव नहीं रहेगा, निश्चल भाव जब रहेगा ना 100% आप कहीं से भी कुछ तो मिल ही जाएगा जी। नॉट ओनली नर्मदा बट ऑल्सो कहीं पे भी आप कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन आपको भरोसा होना। अब ये भरोसा और विश्वास तो आपका पूर्व जन्म का कर्म का अनुसार आएगा ना, सबको अंदर में कहाँ हो पाते, नहीं हो पाते जी जी। कहाँ से आएंगे आप लोग, क्यों यहाँ पे आ गया? वो असली क्या है, आज का दाना पानी जो है आपको यहाँ पे लिखा है, ये अन्न जल खींचते रहते जी जी जी। अनंत अनादिकाल से जितना भी महापुरुष आए सब लोग ऐसे ही कहते हैं, अन्न जल खींच के लेके आ जाते हैं। कोई कहीं जाना नहीं चाहते ना आना चाहते, ऑटोमेटिकली सब होते रहते। कराने वाला तो और कोई है, हम लोग समझ रहे थे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कराने वाला और कोई है। करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बनाना, शिव जो चाहे वही। जय हो नर्मदे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हो, जय हो प्रभु।